हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल या एग्जीक्यूशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एक फंक्शन को कॉल करने से पहले डिफाइन करना जरूरी होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। यही चीज़ बोली गई है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फंक्शन मस्ट बी डिफाइनेड बिफोर इट्स कॉलिंग विद इन द प्रोग्राम। तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल शब्दों में उस सारे पैराग्राफ के सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पाइथन प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब फंक्शन कॉल आता है तो कंट्रोल टेम्पररी उस फंक्शंस के अंदर जंप करता है और फिर वापस आके बाकी कोड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ऑफ टू प्रोग्राम्स, नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट शोन इन द फिगर, ठीक है। एक और प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम एग्जांपल दिखाया गया है। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? एक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है उसे फंक्शंस के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हर वेरिएबल की एक वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है। प्रोग्राम के जिस पार्ट में एक वेरिएबल एक्सेसिबल होता है उसे उस वेरिएबल का स्कोप कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल के स्कोप दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि पाइथन में जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिफाइन होता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है और अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई चेंज किया जाए तो वो चेंज उन सभी फंक्शंस को अफेक्ट करेगा जहां वो वेरिएबल एक्सेसिबल है, ठीक है। लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि जो वेरिएबल फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है, जो वेरिएबल फंक्शन और a block is known as a local variable. The variable that is defined inside any function, inside the function or block, inside a function or block में डिफाइन उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल सिर्फ उन फंक्शंस या ब्लॉक, इन फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो ये सारे जो है ना, इट कैन बी एक्सेसिबल ओनली इन द फंक्शन और ए ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। तो ये वेरिएबल तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। और फंक्शन खत्म होते ही लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। ये बताया गया है ग्लोबल और लोकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो एग्जांपल है प्रोग्राम, आप देख लेना उसको। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है? पाइथन एक एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ये एक कलेक्शन है ऑफ बिल्ट इन फंक्शन का जो प्रोग्राम में डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है जब ज़रूरत हो। इससे प्रोग्रामर का टाइम बचता है क्योंकि कॉमनली यूज्ड फंक्शंस को हर बार खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्ट इन फंक्शन रेडीमेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो ए लिख दिया और बी ए इंटू ए प्रिंट इंटू स्क्वायर ऑफ ए। इन द प्रोग्राम इनपुट इंट प्रिंट आर द बिल्ट इन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी executed for these built-in functions are already defined in the Python interpreter, ठीक है। तो इनके लिए इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर में डिफाइन होता है। तो फंक्शन नेम इनपुट, इसमें क्या है? इनपुट फंक्शन नेम एक्सेप्ट वैल्यू एग्रीमेंट क्या कर रहा है? यस, क्योंकि पैरेंथेसिस में स्ट्रॉन्ग एंटर योर नेम दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन बीइंग यूज्ड? इनपुट, ठीक है। डज द फंक्शंस एक्सेप्ट अ वैल्यू और आर्गुमेंट? यस, बिकॉज द पैरेंथेसिस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंटर इन। डज द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू? हाँ, रिटर्न कर रहा है। ऑपरेटर लगा के प्रीसीडिंग द फंक्शन नेम, ठीक है। Is the function input accepts a value and return a value? Now consider the built-in function int and print and answer the following question. So does the function accept a value or argument? So does the function accept value and argument? Yes, string या number. Or does the function return a value? So yes, converted integer. The following is the categories of some of the frequently used built-in function in Python. तो ये built-in function कुछ जो commonly use होते हैं input और output के लिए, input और print, डाटा टाइप के लिए bool, jar, dict,
और float int is list odd set str tuple mathematical function is div max min pow sum और नेक्स्ट क्या है अदर फंक्शन import length range type. ठीक है, we have already used some of the built-in function. Let us get familiar with some of them explained in the table. तो commonly used built-in function क्या है abs x function. x में भी integer और floating point absolute value of x. तो एग्जाम्पल आउटपुट abs 4 यूज़ करते हैं, 4 abs माइनस 5.7 यूज़ करते हैं तो 5.7 आता है. तो एक इंटीजर वैल्यू मे बी एन इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है. और डिव मोड क्या करता है एक्स एंड वाई को इंटीजर में देता है और ट्रिपल क्वोशंट और रिमाइंडर देता है, रिटर्न करता है. मैक्सिमम सीक्वेंस और मैक्सिमम एक्स वाई जेड मतलब कि मे बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसमें लगा सकते हैं. लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस, लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्गुमेंट्स. ऐसे ही है मीन, पॉ, सम और लेंथ. लेंथ मतलब लेंथ देता है काउंट ऑफ एलिमेंट्स. एक्स लेंथ जितना लिखे, जैसे पेशेंस कितने लेंथ का है 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मॉड्यूल. तो मॉड्यूल क्या होता है कि अदर देन इन बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब बिल्ट इन फंक्शन के अलावा पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स भी होता है. ठीक है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स भी होता है. फंक्शन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो मॉड्यूल जो हो गया वो एक ग्रुप ऑफ फंक्शन है. वाई मॉड्यूल्स, जब प्रोग्राम बड़ा होता है तो क्यों मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग. वाई जब प्रोग्राम बड़ा होता है तो फंक्शन उसके तो फंक्शन यूज़ करके कोड सिंप्लीफाई और रिपीटेशन अवॉइड करता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एक ही फाइल में सारा कोड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे मॉड्यूल्स कहते हैं. अगर हमें कुछ फंक्शंस एक प्रोग्राम में बनाए हैं और उन्हें दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उन्हें एक मॉड्यूल डॉट py फाइल में सेव करके रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो मतलब मॉड्यूल इक्वल्स टू एक प्रोग्राम, एक पाइथन फाइल है जो डॉट py जिसमें मल्टीपल फंक्शन डेफिनेशन होता है. तो टू यूज़ मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो वंस वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली use all the functions of that module. The syntax of import statement as followed: import module 1, module 2, ऐसे नाम लिखना पड़ता है. This comes to the call of all functions in the module. As to call a function of a module, the function's name should be proceed with the name of the module with a dot as a separator. तो syntax क्या है, module name dot function name. ठीक है, module dot name dot फंक्शन नेम. बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मतलब कि पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स के लिए हैंडी होते हैं. कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स जो होते हैं वो मैथ, रैंडम, स्टैटिक्स ये होते हैं. तो मॉड्यूल नेम विथ मैथ का मॉड्यूल नेम. तो मैथ मॉड्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं. तो कॉमनली जो है ना, कॉमनली यूज फंक्शन जो क्या होता है SQRT और पॉज, सेल, फ्लोर, पाई एक्सेट्रा इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या होता है, इंपोर्ट डॉट मैथ. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. तो जैसे मैथ डॉट सेल हो गया, सेलिंग वैल्यू ऑफ एक्स यानी सेलिंग वैल्यू का मैथ डॉट सेल 9 -9.7, तो क्या रिटर्न करेगा, -9 करके रिटर्न करेगा. फिर मैथ डॉट सेल 9.7 10 रिटर्न करेगा. सिर्फ 9.7 हो तो 10 रिटर्न करेगा और 9 हो तो 9 रिटर्न करेगा. ठीक है, मैथ फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा. फ्लोर वैल्यू मतलब कि 4.5 है तो -5 देगा, 4.5 है तो 4 देगा, अगर माइनस नहीं है तो 4 है तो 4 देगा. ठीक है, मैथ फैम्स ये सारे हैं. मैथ पो, मैथ स्क्वायर पावर वैल्यू देगा यानी कि 3 to power 2 यानी कि 9. ठीक है, 6.5 to power 2 42.25. ये हो गया. मॉड्यूल नेम रैंडम. दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस दैट आर यूज्ड
that are used generating random numbers. Some of the commonly used function random module is given in the random dot random, no argument void random, कोई random value देगा तो random integer देगा between x and y, इसमें real number देगा float in the range of 0.0 to 1.0. फिर स्टैटिक्स में स्टैटिक्स के लिए यूज़ करते हैं मॉड्यूल, तो उसके लिए स्टैटिक्स डॉट मीन स्टैटिक्स और मीडियन मोड है इसके लिए स्टैटिक्स के फंक्शंस. Import statement can be written anywhere in the program or module must be imported only once. In order to get a list of modules available in the Python, we can use the following statement. Help module लिखेंगे तो module की list निकल जाएगी. To view the content of a module, say math, type the following help math. ठीक है. फिर भी from statement, instead of loading all the functions into memory by importing a module, it can be used and access only the required function from a module. It loads only the specified function instead of all the functions of the modules. ठीक है, इतनी कोई important चीज़ नहीं है. Okay, so that's it. Okay, that's it for today. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के लिए मुझे कमेंट करना एक्सरसाइज का आंसर चाहिए तो. बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.